कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे कि हम ट्रांजिस्टर की कितनी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है उसके 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। ये जो ऊपर वाले 2 हैं ये हमारे कोर्स में है, थर्ड वन जो है ये हमारे एफईसी के कोर्स में नहीं है। बुक्स कुछ शायद कुछ बुक्स में हो जो पंजाब है या सिंध, लेकिन हमारे कीपी कोर्स में ये नहीं है। तो इसमें सबसे पहली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम पढ़ते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखिए, दोनों डायग्राम्स हम यहां पे बनाएंगे और इसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं हर दफा इन पीएन इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी कंडक्शन क्या है, ज्यादा है, उसमें चार्जेस की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी पीएनपी के मुकाबले। पीएनपी बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर एनपीएन यूज होता है। ये आपके पास एन, ये आपके पास पी, ये आपके पास एन। देखिए, ये आपके पास एमिटर, ये आपके पास बेस, ये आपके पास कलेक्टर। अगर बेस एमिटर और कलेक्टर के दरमियान कॉमन हो तो इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या कहते हैं? कॉमन बेस। मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें एमिटर और बेस का जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है, और कलेक्टर और बेस का जो जंक्शन है वो आपके पास क्या होता है? रिवर्स बायस होता है। क्या होता है? रिवर्स बायस। देखिए, ये वाली साइड आपके पास फॉरवर्ड बायस, ये वाली साइड आपके पास रिवर्स बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग मैंने बताया था कि अगर n को नेगेटिव को n के साथ, पॉजिटिव को p के साथ, और यहाँ पे रिवर्स में अगर नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, n को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को p के साथ, तो फिर ये आपके पास क्या है? रिवर्स बायसिंग। तो इसमें बेस कॉमन है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब करंट जो है वो आपके पास किस तरह होगा? देखिए, एमिटर की साइड से एंटर होगा और कलेक्टर की साइड से ये क्या होगा? आउट होगा। ठीक है, इधर एमिटर उसको चार्जेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और कलेक्टर उससे क्या कर रहा है? कलेक्शन कर रहा है। तो करंट आपके पास क्या होगा? IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। जो एमिटर का करंट होगा वो बेस और कलेक्टर के करंट के एड करने से आपके पास आएगा। ठीक है, अगर मैं इसका सर्किट सिंबल बनाऊं तो वो इस तरीके से होगा। देखिए, ये आपके पास बेस, ठीक है, ये N, ये P, ये N। यहाँ पे पॉजिटिव को कनेक्ट कर ले और यहाँ पे नेगेटिव को कनेक्ट कर ले। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इधर देखें, एक और इनसे जो है अगर बेस को मैंने कॉमन रखना है तो हम क्या करेंगे? देखिए, इसको मैंने रिवर्स करना है। ठीक है, क्या करना है? रिवर्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये एमिटर है, ये बेस है, और ये आपके पास कलेक्टर। देखिए, ये एमिटर बेस जंक्शन, बेस इसमें क्या है? कॉमन। ये कलेक्टर बेस जंक्शन, बेस इसमें क्या है? कॉमन है। ठीक है, अच्छा,
अब हम इसका जो है अल्फा फैक्टर पढ़ते हैं। या एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी उसको कहते हैं, अल्फा फैक्टर। अल्फा फैक्टर, अल्फा फैक्टर क्या है? इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से, और ये हमारे पास बराबर होता है IC डिवाइडेड बाय IE। IC क्या है? कलेक्टर करंट। IE क्या है? इमिटर करंट। जब हम इन दोनों के दरमियान रेशियो ले लेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा फैक्टर। अल्फा फैक्टर बेसिकली आपके पास करंट गेन है। क्या है? करंट गेन। या इसको बुक में आपके पास लिखा है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ये क्या है? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। मतलब कि आपके पास कलेक्टर की साइड पे कितना करंट है और एमिटर की साइड पे कितना करंट है, जब आप इन दोनों का आपस में क्या ले लेंगे? रेशियो ले लेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा फैक्टर। क्या बोलते हैं? अल्फा फैक्टर। अब ये जो आपके पास ट्रांजिस्टर है ये 3 रीजन में काम करता है। कितने रीजन में? 3। पहला आपके पास है एक्टिव रीजन। कौन सा रीजन है? एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन कौन सा रीजन होता है? जब आपके पास एमिटर बेस जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन आपके पास फॉरवर्ड बायस हो। क्या हो? फॉरवर्ड बायस। और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो आपके पास रिवर्स बायस हो। क्या हो? रिवर्स बायस। तो फिर इस रीजन में ये वर्क करेगा प्रॉपरली, अच्छी तरीके से वर्क करेगा। फिर इस रीजन को हम क्या कहते हैं? एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन के बाद सेकेंड नंबर पे हमारे पास है आपके पास कट ऑफ रीजन। क्या? कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन कौन सा रीजन होता है? जब आपके पास एमिटर बेस जो जंक्शन है वो आपके पास रिवर्स बायस हो। क्या हो? रिवर्स बायस। और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो भी आपके पास क्या हो? रिवर्स बायस हो। तो इसमें जो ट्रांजिस्टर है वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई करंट नहीं होगा। इस रीजन को फिर हम क्या कहते हैं? कट ऑफ रीजन। क्या कहते हैं? कट ऑफ रीजन। इसके बाद आपके पास थर्ड रीजन है सैचुरेटेड रीजन। कौन सा रीजन? सैचुरेटेड रीजन। सैचुरेटेड रीजन आपके पास वो रीजन है कि जिसमें देखिए, जिसमें क्या होता है? जिसमें एमिटर बेस जो आपके पास जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो भी आपके पास क्या होता है? फॉरवर्ड बायस। तो इसमें बहुत ज्यादा करंट होता है किसके पास? ट्रांजिस्टर के पास। इसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं जो आप लोगों के बुक में बना है, तो इसमें एक साइड पे आपके पास है करंट, एक साइड पे क्या है? करंट, और एक साइड पे हमारे पास क्या है? VCC, VCE। ये आपके पास क्या है? वोल्टेज है। क्या है? वोल्टेज। देखिए इसमें इस तरह के लाइंस लगाए हैं गए हैं। अगर आप इसको देखें इस रीजन को, ये फॉर एग्जांपल IC1 कर ले, ये IC2 कर ले, ये IC3 इस तरह कर ले। इसमें एक साइड पे आपको वोल्टेज नजर आ रहा है और दूसरे साइड पे क्या नजर आ रहा है? करंट। अगर आप इस रीजन को देखें, इसमें बहुत ज्यादा करंट है। ये जो रीजन है इसमें करंट क्या है? ज्यादा। इस रीजन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड रीजन। कौन सा रीजन है? सैचुरेटेड रीजन। सैचुरेटेड रीजन में दोनों आपके पास कौन सी बायसिंग थी? फॉरवर्ड बायस। अगर आप इस रीजन को देखें, इसमें आपके पास सबसे क्या है? कम है करंट। आपके पास सबसे क्या है? करंट। तो ये कौन सा रीजन है? कट ऑफ रीजन। ये ओपन स्विच की तरह काम करता है। अब ये जो सैचुरेटेड है और ये जो कट ऑफ है, इसके दरमियान ये जो आपके पास रीजन नजर आ रहा है,
इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव रीजन। इसमें एक फॉरवर्ड बयास होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, रिवर्स बयास होता है। ठीक है, तो इसको कौन सा रीजन कहते हैं, एक्टिव रीजन। अब इसके बाद आपके पास है कॉमन बेस के बाद है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन।